नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मुकेश साहब मेवाड़ की पावनतरा भिलवाड़ा से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है साथियों 1857 की क्रांति चल रहा है, जिसमें एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो पहले एक टॉपिक पहले वाला देख ले, ताकि दूसरा टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा आपके, ठीक है ना। हमारे जो चल रहे थे साथियों 1857 की क्रांति के कारण चल रहे थे। क्या चल रहे थे? 1857 की क्रांति के कारण। उस कारण में क्या था साथियों, आपको बताओ तो हमने पढ़े थे सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। दूसरा देखा था हमने राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। तीसरा हमने देखा था धार्मिक कारण। हो गया था साथियों, हो गया था धार्मिक कारण। फिर अपन ने एक और कारण देखा था आर्थिक कारण। इसके अलावा अपन ने देखा था सैन्य कारण भी हो गया था हमने, सैन्य कारण। और एक था हमारे अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की नीतियां। और सातवां है तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण। तो ये अपने जो छह ऊपर के, तो ये पांच तो हो चुके थे। पहले सामाजिक कारण हो गया था, राजनीतिक कारण हो गया था, धार्मिक कारण हो गया था, आर्थिक हो गया था, सैन्य हो गया था। अब बात क्या चलेगा साथियों, अंग्रेजों की नीतियां। कि भारत में अंग्रेज आने के बाद इन्होंने कौन कौन सी नीतियां लाई, जिससे पूरा भारत जो है अंग्रेजों के कंपनी के तले दब गया। तो अलग अलग प्रकार की नीति आई थी। उस सबसे इम्पोर्टेंट सत्ता क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है साथियों, सबसे पहले अंग्रेजों की नीतियां है। वही सामान्य परिचय था पहले वाली वीडियो में। अब जो चलेगा अंग्रेजों की नीतियां चलेगा, है जो चलेगा अंग्रेजों की नीतियां इंपॉर्टेंट है साथियों। आराम से याद रखेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कंपनी है साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को पहली बार ये भारत आते हैं। 1608 में उन्होंने सूरत में पहली बार फैक्ट्री स्थापित की थी। उन्होंने कब की थी? 1608 में। कहां पर की थी? सूरत में। किसके समय की थी? जहांगीर के समय। 1608 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, 1608 में जहांगीर के समय। लेकिन यहाँ पे पुर्तगालियों का दबदबा था इस सूरत के ऊपर। और आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहली बार जो है पुर्तगाली भारत आए थे। तो उसके बाद ये पुर्तगाली आए, सारे यूरोपियन जो थे भारत में आने लगे। और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे सूरत में आते हैं और जहांगीर के अनुमति लेकर यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन ये असफल हुई थी। और फिर ये चले गए थे आपके 1611 के अंदर मद्रास में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। और वो इनकी स्थायी फैक्ट्री थी सूरत के अंदर। 1612-13 के अंदर जो है सूरत में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री स्थापित करेगी। फिर धीरे 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 ये आएंगे। और फिर इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, आपको बताओ तो साथियों 1757 में प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। किस किस के बीच में होता है? तो आपके बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। और इधर जो थे लॉर्ड क्लाइव थे। हालांकि लॉर्ड क्लाइव युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके जो दोस्त थे उनकी जिद थी है। और लॉर्ड क्लाइव तो लड़ते नहीं चाहते थे युद्ध, लेकिन फिर भी लड़ा। प्लासी का युद्ध जो जीता था वो क्लाइव ने जीता था। बाद में 1757 में चला। और यहाँ से एक पद आया था आपके साथ में गवर्नर। कौन सा आया था? गवर्नर। फिर यहाँ पे अंग्रेज जो है गवर्नर। और गवर्नर के बाद जो है आपके 1773 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, जिसके अंदर ये गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा साथियों? गवर्नर जनरल। आपके भारत के पहले, सॉरी बंगाल के पूछे, अगर बंगाल के पहले गवर्नर कौन है तो क्लाइव है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? क्लाइव है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग है। क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग्स। ये अंग्रेज नीतियां लाएंगे तो ये लाएंगे गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कैसे करेंगे बता रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को।
1608 में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, जहांगीर के समय की थी, अनुमति मिली थी, लेकिन बाद में फैक्ट्री असफल हो गई। असफल क्यों हुई? तो वहां पर पुर्तगालियों का दबदबा था, तो पुर्तगालियों के अंग्रेजों को बड़ी नहीं और लड़ी हुई, अंग्रेजों को वहां से सूरत फैक्ट्री छोड़ के जाना पड़ा। 1757 में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध में जो है क्लाइव जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाते हैं और यहाँ पर मारे जाते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल पर अधिकार करते हैं। और फिर 1764 में आपने पढ़ा होगा साथियों, एक और युद्ध हुआ था इम्पोर्टेंट, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। ये भी जो हुआ था, ये इधर एक तरफ तो था हेक्टर मुनरो। कौन सा मुनरो? हेक्टर मुनरो। और 17 हेक्टर मुनरो के अलावा इधर थे आपके, इधर मीर मीर कासिम। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें मीर कासिम के साथ आपके एक तो थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय जी के साथ थे साथियों। फिलहाल आपको मोटा मोटा याद रखो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रांति यहाँ से नहीं होगी, क्रांति का इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ से चलेगा। ये तो मोटा मोटा बता दूंगा आपको कि बक्सर का युद्ध कब होता है 1764 में और 1765 में। इलाहाबाद की संख्या होती है 2, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो यहाँ पे संधियों की वजह से बंगाल में ज्यादातर अंग्रेजों का दबदबा आ जाता है। और फिर यहाँ पर एक पद आता है जिसका नाम होता है 1765 के अंदर गवर्नर का पद। कौन सा पद? गवर्नर। फिर 1773 के अंदर एक एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग कब आता है? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में जो ये गवर्नर का पद था साथियों, इसको क्या करा दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये वाले हेस्टिंग भारत जब आए थे तो ये गवर्नर बन के आए थे। क्या बन के आए थे? गवर्नर। और बाद में क्या बने थे? गवर्नर जनरल। बंगाल का है गवर्नर जो पहले गवर्नर के रूप में आया था, लेकिन गया तब गवर्नर जनरल के रूप में गया, तो वो कौन है? वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना साथियों? तो यहाँ से गवर्नर जनरल पद बन गए। वारेन हेस्टिंग के बाद आपके बहुत सारे गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, लेकिन अपने जो इंपोर्टेंट है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली यहां से चलेगी। ठीक है ना साथियों? ये मोटा मोटा तो बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी दिसंबर 1600 को होती है। 1608 में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में। आपने नाम भी सुना होगा उनका, हॉकिंस का। और फिर आते हैं थॉमस लो 1615 में जहांगीर से मुलाकात करते हैं, वो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। बस सीधे तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी दिसंबर 1600 को। 1608 में सूरत में जहांगीर के समय पहली फैक्ट्री खोली, असफल हो गई। फिर धीरे धीरे आगे ऊपर बंगाल में आए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का किसके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला क्लाइव के बीच में हुआ। कौन जीत गए? क्लाइव जीत गए। कौन हार गए? मारे गए सिराजुद्दौला। फिर इन्होंने बंगाल में 1764 में एक और युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में। कौन मारे गया? हार गए यहाँ पे, मीर कासिम हार गया। कौन जीत गए? हेक्टर मुनरो जीत गए। वो 1764 में जीते थे। बाद में 1765 में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इसके तहत इन्होंने बंगाल में लगभग इनके अंदर ऐसे शर्तें थी साथियों, लगभग बंगाल में किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और नाम मात्र का नवाब बढ़ा दिया गया था। यहाँ पे मीर कासिम को हटा के नजमुद्दौला को नवाब बढ़ाया गया था। ठीक है ना? तो ये 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में एक पद बढ़ के आया, कौन सा? गवर्नर। और पहले गवर्नर जो थे आपके थे लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के, भारत के नहीं बता रहा हूँ साथियों, बंगाल की बात कर रहा हूँ। यहां तक बंगाल चलेगा। बंगाल चलेगा 1833 तक। कब तक चलेगा? ये गवर्नर जनरल पद चलेगा 1833 तक। 1765 में बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने? लॉर्ड क्लाइव। बाद में एक एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसी गवर्नर की शक्तियों में वृद्धि की गई और गवर्नर के पद को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। और आपके उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और इनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल के पहले गवर्नर जो इंग्लैंड से जब आए थे तो ये गवर्नर के रूप में आए थे और बाद में क्या बन गए साथियों? गवर्नर जनरल। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। 1773 से रहेंगे, 1773 से लेंगे 75 से लेकर लगभग रहेंगे आपके 1783 तक। बाद में कॉर्नवालिस आ जाएंगे, जॉन सॉर आ जाएंगे और जॉन सॉर रहेंगे 1793 से 98 तक। और फिर आएंगे लॉर्ड वेलेस्ली, ये रहेंगे 1798 से लेकर 1805 तक। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने को अभी जो चाहिए साथी कौन चाहिए? लॉर्ड वेलेस्ली। और अपन जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अंग्रेजों की नीतियां।
क्या चल रहा है, अंग्रेजों की हिंदी लिखा दूंगा मैं, अभी बिठा रहा हूँ उसको मैं। 2 बार समझ लेना, धीरे धीरे समझ लेना आराम से। और इसको लिख भी सकते हैं, सकते ऐसे कोई बात नहीं है, हर चीज काम की इसमें हमें। लोग इनका गवर्नर जनरल के रूप में कब तक रहेंगे, 1798 से 1805 तक रहेंगे। कहाँ के रहेंगे, बंगाल के। बंगाल में रहते हुए इस समय साथियों क्या करते हैं ये, लॉर्ड वेलेजली एक संधि लाते हैं जिसका नाम आता है सहायक संधि। कौन सी संधि, सहायक संधि। सहायक संधि में क्या है, सहायता करना, आप हमारी सहायता करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। जैसे मैं आपको बता रहा तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बदले में आप मेरे को क्या हेल्प दोगे, आपके हम वीडियो देखो, यही हेल्प तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप अपना काम करते जाओ, नौकरी लगे जाओ, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। क्योंकि आज के इतने खतरनाक इतने कंपटीशन हो गया, इतने खतरनाक हो गया कि छोटे छोटे सवालों का ध्यान रखा जा रहा है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पता नहीं पड़ रहा है। तो हर चीज आपने छोटी से छोटी काम की है। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के थे, सहायक संधि लाते हैं, कब लाते हैं, 1798 में लाते हैं। कब लाते हैं, 1798 में। और सबसे बड़ी बात, ये संधि आई किसके खिलाफ थी, मराठों के खिलाफ आई थी। किसके खिलाफ आई थी, मराठों के खिलाफ आई थी। क्योंकि इस समय खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे मराठा। और मराठा जो है हर रियासतों में चौथ और संदेश उनके कर वसूल रहे थे। 2 कर वसूलते थे ये, एक का नाम था चौथ, एक था संदेश मुखी। कौन सा, संदेश मुखी। अब ये क्या है, ये अपन मराठा साम्राज्य देखेंगे तब देखेंगे। तो मराठों के द्वारा हर रियासत से चौथ और संदेश मुखी वसूला जा रहा था। सबसे ज्यादा जो रियासत परेशान थी साथी से, हैदराबाद परेशान थी। प्यारा सा राजस्थान, राजस्थान भारत है, ये बना रहे थे। जब यहाँ पड़ता है मराठा साम्राज्य, और यहाँ पड़ता है हैदराबाद। थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में बता देता हूँ आपको, तो क्या रहने देते हैं, और देख लो। हैदराबाद की स्थापना होती है 1724 में। यहाँ का जो शासक था वो था निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। कब स्थापना की थी, 1724 में। एक युद्ध होता है यहाँ पे 1724 में, सक्कर खेड़ा का युद्ध है। और सक्कर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क के वर्सेज मुबारिज खा था। और इस मुबारिज का जो ये मुगल सूबेदार था, 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चल रहा था। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन काल है 1719 से 48 तक। तो निजामुल मुल्क ने क्या किया, मुबारिज खान को हराया सक्कर खेड़ा के युद्ध में। इस युद्ध में क्या मिल रही थी, शक्कर। इसलिए युद्ध का नाम ही कर दिया गया शक्कर खेड़ा का युद्ध। और जो भी सैनिक को क्या खिला के मार दिया जा रहा था, शक्कर खिला के। कोई शक्कर खिला के मार देते थे, इसलिए खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए उनका नाम ही रख दिया युद्ध का नाम शक्कर खेड़ा का। शक्कर खेड़ा का युद्ध होता है 1724 में होता है। निजामुल मुल्क मुबारिज खा गए। और यहाँ पे निजामुल मुल्क जो है हैदराबाद के अंदर एक वंश की स्थापना करता है, आसफ शाही वंश की, आसफ शाही वंश की। तो हैदराबाद जो थी सबसे ज्यादा शांति यहाँ पे थी मराठा के। आए दिन टक्कर होती थी। फिल्म देखी हो क्या आपने, जो बाजीराव मस्तानी, वही वही बाजीराव फर्स्ट है। इनका शासनकाल है 1720 से 40, बाजीराव। और ये पेशवा थे, क्या थे ये, पेशवा। पहले राजा थे, सारे अधिकार जो थे राजा के पास थे। नाम सुना होगा आपने, शिवाजी, संभाजी, राजा राम, साहू जी, ये सारे राजा हुआ करते थे। पहले औरंगजेब के पास थी, बाद में पद पड़ा पेशवा था। पहले पेशवा पड़े बालाजी विश्वनाथ, दूसरे पेशवा है बाजीराव, तीसरे है बालाजी बाजीराव, चौथे है विश्वराव, माधव राव, नारायण राव, माधव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। ये सारे पेशवा हुआ करते थे साथियों, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी। अब मैं कहानी में ज्यादा घुमाऊंगा नहीं साथियों, नहीं तो आप भूल जाओगे आपका टॉपिक क्या चल रहा है। वापस बता रहा हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1798 में संधि लाए थे, सहायक संधि। सहायक संधि में किसके खिलाफ लाए थे, मराठों के खिलाफ लाए थे। मराठों के खिलाफ ये हर रियासतों ने संधि की, भाई आपके ऊपर जब भी मराठा आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज आपकी सहायता करेंगे, बदले में आप अंग्रेजों को क्या दोगे, पैसे दोगे। मतलब एक तरह से हाथ मिलाया है अभी भी। तो हर रियासतों से हाथ मिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो। तो सहायक संधि पर सबसे पहले 1798 में मराठों के डर से यदि किसी रियासत ने हस्ताक्षर किए तो वो हैदराबाद भी किए थे। किसने किए थे, हैदराबाद। और हैदराबाद के इस समय शासक था निजाम अली खां सिद्दीकी, निजाम अली खां
सिद्दीकी। अब यानी इन्होंने क्यों करी? तो सबसे पहले मराठा किसके पास थे? हैदराबाद। हैदराबाद को डर था कि आज सो रहे सुबह कहीं ऊपर ना उठ जाए, तो मराठा आए थे, आक्रमण करते थे हैदराबाद। हैदराबाद दोनों नजदीक रियासतें थी, तो हैदराबाद को सबसे पहले डर था कि मराठा कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, पास में है, और एक इसका नाम मुस्लिम रियासत भी थी, तो ये भी डर था दूसरा। तो हैदराबाद के शासक निजाम अली खान सिद्दीकी ने क्या किया? 1798 में संधि की थी साथियों। कब करी थी? 1798 में। फिर मंदसौर में संधि, सॉरी मंदसौर में, मैसूर ने संधि की थी, तंजौर ने की थी, अवध ने की थी, फिर पेशवा ने की थी, पेशवा के बाद भोसले ने की थी, इनके बाद सिंधिया ने की थी, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के भोसले, पूना के पेशवा, लखनऊ के अवध के, लखनऊ यानी यूपी के ये नवाब, तंजौर, मैसूर, ऊपर कौन सी है? हैदराबाद, ये भारत में साथियों ना, और ये होलकर। एक मिनट सर, ये भोसले नागपुर के साथी, ग्वालियर के सिंधिया है, और इंदौर के होलकर है, इन्होंने संधि की थी। हैदराबाद ने की थी 1798 में, 1799, 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, 1802, 1803, 1804, 1818। इसके अलावा दो और जिलों, कर्नाटक में भी की थी 1801, और कौन सी लास्ट? भारत की बता रहा हूँ, राजस्थान में भी आएंगे साथियों। और लास्ट रह रही है एक और बच रही है, कौन सी बच रही है? फर्रुखाबाद। कौन सी? फर्रुखाबाद 1802। यदि आपने कहीं ना कहीं साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और कांग्रेस इधर की है, तो सारी ये इंपोर्टेंट है आपके, सुमेलित करने में आता है कई बार। हैदराबाद ने की थी 1798, मैसूर ने की थी 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804, और जसवंतराव होलकर 1818, कर्नाटक 1801 और 1802। ये इसलिए याद करके ये साथियों इसलिए अलग है क्योंकि इसकी को मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। हेमंत आप भी सिंधी है, हेमंत आप भी सिंधी है, ये याद चले ना, डायरेक्ट काम हो जाएगा ना, ये क्रम है साथी। हेमंत आप भी सिंधी है, जिंदी लगा तो नो होने लगा सिंधी। है से हैदराबाद, मैं से मैसूर, त से तंजौर, अ से अवध, प से पेशवा, व से भोसले, सिंधी से सिंधिया ले लेना, और है से होलकर। ये कहीं वेट नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने अलग ही कर दिया। कर्नाटक 1801 और फर्रुखाबाद 1802। 1802 तो इन्होंने संधिया करी थी भारत में। इसमें क्या था? एक दूसरे से मामला है, अंग्रेज इनकी सहायता करेंगे, इन रियासतों की मराठाओं से बचाएंगे, बदले में मराठा भी क्या मराठों से क्या करेंगे? ये शुरुआत में तो मराठा है, लेकिन बाद में मराठों ने भी धीरे 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 अंग्रेज संधिया कर ली, क्योंकि युद्ध इतने खतरनाक होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। बाद में मराठाओं ने क्या करी साथियों? सारी संधि कर ली, और पूरे भारत में लगभग पूरे भारत के आसपास ये 1818 आते आते इंडिया कंपनी से इन्होंने क्या कर ली? संधिया कर ली। ठीक है, ये तो रही सारी संधि। अगर राजस्थान में बात करें कि सारी संधि राजस्थान में सबसे पहले किसने करी? तो राजस्थान सबसे पहले करी थी भरतपुर ने। किसने की थी? भरतपुर ने। भरतपुर के शासक हुआ करता था आपके साथ, सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान में तो यही है, अगर ज्यादातर राजस्थान क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आएंगे। भरतपुर के शासक हुआ करते थे रणजीत सिंह जाट। कौन हुआ करते थे? रणजीत सिंह जाट। रणजीत सिंह जाट ने जो है 29 सितंबर 1803 में संधि की। 29 सितंबर 1803 29 सितंबर 1803 को रणजीत सिंह जाट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी। और ईस्ट इंडिया कंपनी संधि किसके खिलाफ की जा रही थी? मराठों के खिलाफ की जा रही थी। लेकिन एक व्यक्ति तो ये होलकर, जसवंतराव होलकर को शरण दे दी। ये मराठा थे, मतलब मराठा सरदार थे, जसवंतराव होलकर। भरतपुर के शासक को रणजीत सिंह जाट ने 29 सितंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि मराठों के खिलाफ की गई थी। लेकिन मराठों को सरदार जसवंतराव होलकर को क्या दे दी? शरण दे दी। और इस समय जसवंतराव होलकर को पढ़ोगे, अगर ये पेशवा और भोसले और ये आपने सिंधिया अगर जसवंतराव होलकर का साथ दिया होता तो मराठों का ये जो आपने इतिहास पढ़ रहे हो साथियों, इतिहास कुछ और होता।
लेकिन इनके बीच में भेद पड़ गए थे, इसलिए यशवंतराव होलकर को अंतिम समय में देखो सबसे लास्ट में 1804 से लेकर 1818 तक इतने दिन सालों बाद अगर ये संधि कर रहा है बंदा, तो कुछ ना कुछ बात जरूर हुई होगी। ऐसे नहीं बेटा 1804 से 1818 तक किसी पहाड़ी तक बैठ गए भाई नीचे उतर के सब देख लेंगे, नहीं। अंग्रेज बहुत खतरनाक परेशान थे, लेकिन ना तो इन्होंने पेशवा ने साथ दिया, ना भोसले ने साथ दिया, ना ही सिद्धियों ने साथ दिया, और होलकर अकेला लड़ रहा था। और लड़ते लड़ते ये ढूंढ कर देखो 1804 बात चल रही 1803 के आसपास ही, तो 29 सितंबर 1803 को जसवंतराव होलकर को रणजीत सिंह ने शरण दी। ये पता अंग्रेजों को पड़ा, अंग्रेजों ने अंग्रेज अधिकारी को भेजा जिसका नाम था गेराल्ड लेक। क्या नाम था? गेराल्ड लेक। गेराल्ड लेक ने जो है भरतपुर पर आक्रमण किया था 4 से 5 बार। मोटा मोटा देखो तो अगर साथियों 4 बार 5 बार, मैं अगली वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगा। मोटा मोटा तौर पे मेरे हिसाब से साथी 5 बार आक्रमण किया था। हाँ 5 ही है, 90% सही है, 5 बार ही है, लेकिन वो बता देंगे आपको, कंफर्म कर दूंगा मैं। 5 बार, 5 बार गेराल्ड ने 5 बार जो है आपके भरतपुर पर आक्रमण किया, लेकिन 5वीं बार जीतने में कौन सफल रहे? रणजीत सिंह जाट सफल रहे थे। और जाट को चोरी भी बोल सकते हो साथ, ऐसे में बात नहीं है। जाट यहाँ से 2 ही थी, भरतपुर धौलपुर। रणजीत सिंह चौधरी जो है 29 सितंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करते हैं। संधि मराठों के खिलाफ की थी, लेकिन जसवंतराव होलकर को शरण दे दी। शरण देने के बाद मराठा और अंग्रेजों ने आक्रमण किया। अंग्रेजों ने किस अधिकारी को भेजा? गेराल्ड लेक को भेजा। गेराल्ड लेक ने कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। एक आक्रमण कितनी होती है? 5, तो 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार जो है रणजीत सिंह जीत गए, और कौन हार गए? गेराल्ड लेक हार गया। रणजीत सिंह ने क्या किया? ये अंग्रेजों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में एक बुर्ज का निर्माण कराया, फतेह बुर्ज का। कौन से बुर्ज का? फतेह बुर्ज। अंग्रेजों के ऊपर फतेह की थी, इसलिए इसका नाम ही क्या दिया गया? बुर्ज का नाम विजय बुर्ज का, मतलब एक तरह से विजय स्तंभ माना गया साथियों। पहले फतेह बुर्ज का निर्माण किया चौधरी ने। और कौन सा दुर्ग में करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग आपको पता है भरतपुर में है। और इसी के अंदर बाकी आगे जाके जवाहर सिंह ने जो है, इससे पहले आपके सूरजमल जाट के पुत्र जवाहर सिंह जाट ने जवाहर बुर्ज का निर्माण भी कराया था। 2 बुर्ज है वहां पे, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने कराया था? जवाहर सिंह ने। और फतेह बुर्ज का निर्माण किसने कराया था? रणजीत सिंह चौधरी ने। फतेह बुर्ज का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया था? तो अंग्रेजों के विजय के उपलक्ष्य में कितने बार कराया था? 5 बार। किसको कराया था? गेराल्ड लेक। तो एक तरफ से संधि, साथियों संधि क्या हो गई थी? असफल हुई थी, टूट गई थी। मतलब संधि हुई तो थी, लेकिन टूट गई। लेकिन रणजीत सिंह ने 1805 में पुनः संधि करी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की ओर से साहिब संधि में हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक कौन है? तो रणजीत सिंह चौधरी है। कब किए थे? 29 सितंबर 1803। लेकिन संधि क्या हो चुकी थी? असफल हो चुकी थी। असफलता का कारण क्या था? मराठों को शरण देना। मराठों में भी किसको शरण दी? तो जसवंतराव होलकर को शरण देना। किसने आक्रमण किया? गेराल्ड लेक ने। पुनः सफल संधि कब करी? 1805 में। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। कौन जीते 5 बार? रणजीत सिंह। विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया? फतेह बुर्ज। कहां पर है ये? लोहागढ़। लोहागढ़ कहां पर है? आपके भरतपुर में। और इसमें एक और बुर्ज है, जवाहर बुर्ज। नोट डाल के लिख सकते हो। जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने कराया? तो जवाहर सिंह ने कराया था। ठीक है, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कराया था उन्होंने। ये तो नहीं है बात साथियों। अब देखो थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। ये भरतपुर इन्होंने कब करी थी? 29 सितंबर 1803। ठीक है। फिर इसके नीचे ऊपर एक राज्य पड़ता है अलवर। अलवर, अलवर उन्होंने की थी 14 सितंबर 1803। इन्होंने अगले महीने की थी, और यह सफल मानी गई है। राजस्थान की ओर से साहिब संधि पर पहली बार सफल हस्ताक्षर किसने किए? तो अलवर ने। कभी किए? 14 सितंबर 1803। ठीक है साथ में? नहीं सॉरी, 14 नवंबर 29 सितंबर तो आ गया, 14 नवंबर साथियों 1803। ये हो गया भरतपुर। क्या इसके बाद की थी जयपुर वालों ने 12 दिसंबर 1803। और फिर की थी जोधपुर वालों ने। चारों ने की थी बस। और इन्होंने की थी 22 दिसंबर 1803। 4 व्यस्त याद लेना। भरतपुर ने कब करी थी? 29 सितंबर 1803। अलवर 14 नवंबर 1803। जयपुर
12 दिसंबर 1803 और जोधपुर 22 दिसंबर 1803 को। ये आपके पहली सफर से आपकी जो संधि थी साथियों वो थी सहायक संधि, और सहायक संधि क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब इसको मैं लिखा देता हूँ एक बार, ठीक है ना सर। एक बार और बोल्ड में बता देता हूँ क्या थी। लॉर्ड मेरे बंगाल के, सर एक लिखते लिखते चलते हैं फिर बोलते बोलते चलते हैं सारे, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने बैठा चुके हैं ना। उम्मीद है साथ क्लास अच्छी लगेगी, धीरे धीरे पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ना। और अगर मैं आपको भारत में ज्यादा पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, तो ताकि मैं आपको राजस्थान राजस्थान नहीं पढ़ाऊँ। कई बार भारत में ज्यादा चला जाता हूँ, क्योंकि भारत समझते हैं तो थोड़ा राजस्थान समझने में अच्छा लगता है, इसलिए इतना समझा रहा हूँ। नीतियां किसने बनाई साथी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन लाई ईस्ट इंडिया कंपनी? थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 31 दिसंबर 1600। रानी का नाम क्या था? एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। पहली बात, अनुमति किसने दी थी? जहांगीर। पहली फैक्ट्री सूरत, सूरत में स्थापित। स्थापना कब की? 1608। पुर्तगालियों के कारण, पुर्तगालियों के कारण ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार फैक्ट्री, एक वो लिखी लो साथ, थोड़ी क्लासिक है। 1757 सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव, विजय क्लाइव, ठीक है। वो तो लिख रहे थे बस। बक्सर एक्ट 1764, हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम, विजय मीर कासिम। 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। संधि यहां से बंगाल का क्या कौन सा पद आया? बंगाल का गवर्नर पद बना। बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव 65 से संसद तक रहेंगे ये। फिर वेंसेटार्ट, कार्टियर, ये सारे रहेंगे। 1773 की रेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये साथियों में लिख दो यार, ये वाले लिख देता हूं। वह गवर्नर, ऐसे लिख लो, वह व्यक्ति जो
गवर्नर बन के आया, गवर्नर बनकर आया और गवर्नर जनरल बनकर वापस गया, तो वो है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है साथियों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है साथियों, नीति किसने बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600। रानी का नाम क्या था? एलिजाबेथ। पहली बार अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में। स्थापित हुई स्थापना 1608, लेकिन फैक्ट्री क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। असफल था किसकी वजह से? पुर्तगालियों की वजह से, है ना। क्लासिकल 1757। मैं केवल ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पद लाना है मुझे, कौन सा? गवर्नर जनरल का पद लाना है, और ये आपके सामने आएगा साथियों, है ना। 1757 क्लासिकल सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव, विजय क्लाइव। और फिर मकसद 1764 एंटर मुंडो वर्सेस मीर कासिम, विजय कौन होगा? मीर कासिम। 1765 में कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। बंगाल का गवर्नर पर बना, बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना, पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है। वह व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बन के आए थे, गवर्नर बन के आया था लेकिन गवर्नर जनरल बनकर गया था वापस, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो सर, ये तो हो गया। अब अपने जो पहली संधि कौन सी है? साहिब संधि। कब आई थी? 1798। जनक कौन है? वह लॉर्ड वेलेस्ली। किसके खिलाफ आए थे? राज्यों के खिलाफ आए थे, मराठों के खिलाफ आए थे मुख्यतः। प्रारंभ में मराठों के खिलाफ थी, लेकिन बाद में मराठों से क्या करवा ली गई? संध्या करा ली गई। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? हैदराबाद ने किए। थोड़ा सा हैदराबाद कभी किए थे हस्ताक्षर? कब किए थे? 1798। महीना था जनवरी 1798, सितंबर 1798, जनवरी 1798, सितंबर 1798 होना चाहिए। 1798 शासक निजाम अली खान सिद्दीकी, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और नोटा के नहीं लेना। हैदराबाद की स्थापना, हैदराबाद की स्थापना तो साथियों ना उन्होंने की थी, कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद रियासत की स्थापना की बात करें, हैदराबाद में आसफ शाही वंश की स्थापना, निजामुल मुल्क ने की। निजामुल मुल्क ने, ठीक है ना। और बाकी अन्य रियासतों में, अन्य राज्यों में किसने टिक लिखा देता हूँ मैं आपको, मैडम इधर ही लिखा देता हूँ। हेमंत, हेमंत हमारे प्रिय मित्र भी है। हेमंत आप भी सिंधी है, हालांकि वो सिंधी नहीं है, और सिंधी वो मोहल्लों में जरूर रहते हैं। ए से हैदराबाद, हैदराबाद। मैं से मैसूर, टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा साथियों आपने, वही है। मैसूर, तंजौर, अवध, भोसले, सिंधिया और है से होलकर, इन्होंने संदेह की। ठीक है, लास्ट तक लिखना बहुत सरल। इसके नीचे लिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा, उधर लिखा देता हूँ साथ में। हैदराबाद ने कब ली थी? हैदराबाद में की थी 1798। दूसरी तंजौर
नहीं, मैसूर। ये करा मैं साथियों संधियों का। मैसूर 1799, तंजौर, तंजौर ने की थी आपके 1799, अवध 1801, 1800 नहीं है, पेशवा 1802, इसको भी आप ये पेशवा याद कुछ नहीं, ये लिखे पेशवा। भोसले 1803, सिंधिया 1804, होलकर 1818, और वो दो जो मैंने अलग बताई थी आपको याद कर लेना, बोले एक दिन करना शेयर करो तो आपकी इच्छा से कहीं कर लेना यहीं पे 1801 और 2 में। कर्नाटक 1801 और 10 है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की स्थापना मोहम्मद का पठान ने की थी 1714 के समय, फर्रुख शेर के नाम पे की थी। फर्रुखाबाद 1802, और मोहम्मद हुसैन खां जिसने 1802 में संधि करी थी। ये जो था ये सारे भारत में था, ठीक है ना। समझे, उम्मीद है आप सब अच्छी लग रही होगी। साइड संधि किसके खिलाफ थे, एक दूसरे से हाथ मिलाना और एक दूसरे की सहायता करना। पहले हाथ मिलाया और फिर देखना गले मिलेंगे, फिर गले मिलके जिसके रियासत में गले मिले थे उसी को धक्का देके बाहर निकाला, ठीक है ना साथियों। ये आपके पहले संधि साहिब संधि। थोड़ा सा और लिखना था राजस्थान में, बिठा देता हूँ थोड़ा सा राजस्थान का और लिख लो, ये आपकी क्लास आगे खत्म होगी और एक संधि खत्म हो जाएगी साथियों, साहिब संधि। सबसे बड़ी संधि यही थी। राजस्थान में साहिब संधि। पहली किसने की थी, भरतपुर 29 सितंबर 1803। शासक रणजीत सिंह चौधरी। संधि किसके खिलाफ की थी, मराठों के खिलाफ की थी। संधि साथियों क्या हुई, असफल हुई। असफलता का कारण, असफलता का कारण क्या था, मराठा सरदार, मराठा सरदार जसवंतराव होलकर को शरण देना। किस अंग्रेज अधिकारी ने आक्रमण किया था, गेराल्ड लेट ने भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन 5 बार पराजित। विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने छत्रभुज का निर्माण कराया। नोट 1805 में रणजीत सिंह ने पुनः अंग्रेजों से सहायक संधि की, ठीक है साथी। ये तो आपका दूसरा। तीसरा, दूसरा कौन, अलवर 14 नवंबर 1803 पहली बार अंग्रेजों से सफल सहायक संधि की। ये की थी लेकिन टूट गई थी, सफल बचा तो इन्होंने की थी, सफल सहायक संधि की। तीसरे कौन से, 4 ही हमने तो
जयपुर, जयपुर ने की थी 12 दिसंबर 1803। इस समय शासक आपके स्वयं प्रताप सिंह में चाहिए साथियों, जिन्होंने फिर 1799 में हवा महल का निर्माण कराया था। ठीक है ना, इस समय आपके शासक लिख लो नहीं, रैना शासक आपके और देखेंगे। चौथा जोधपुर, और इन्होंने की थी 22 दिसंबर, इसके 10 दिन बाद 22 दिसंबर 1803। और इस समय शासक होने चाहिए आपके मान सिंह जी, जिन्होंने घिंगोली का जो लड़ा था साथियों बताओ तो 1860 में नागौर में। ठीक है, ये आपके आज की जो है साथियों सारी समझी। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, 3 बताऊंगा तो आज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आराम से नोट्स बनाइए, आपके नोट्स के थ्रू ही दिखा रहे हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास आपकी ही रोक दी जाती है। उम्मीद लगी क्लास अच्छी लगी तो साथियों कमेंट करें। भिलवाड़ा की 3 स्टार अभी वर्तमान में आपको यहाँ पे, हालांकि ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन भिलवाड़ा के जो सबसे ज्यादा ऑफलाइन के जो सबसे बेहतरीन टीचर है अभिषेक सर आपको भूगोल पढ़ा रहे हैं, प्रेम सर आपके कल्चर पढ़ा रहे हैं, और मैं आपको देख ही रहे हो क्या पढ़ा रहा हूँ, कहने की बात ही नहीं है। इसलिए साथियों अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और अपने विद्यार्थियों जो आगे से आगे जो अपनी मेहनत करें लगातार, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।